नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक बार फिर से इंडो पैसिफिक आ चुका है सुर्खियों में। जर्मनी अपना युद्धपोत भेज रहा है इंडो पैसिफिक की तरफ और ये वाली खबर स्पेशल है ड्यू टू वेरियस रीजंस, जिसमें से सबसे प्रमुख रीजन बनता है कि ये वाला जो युद्धपोत है ये असल में भारत के इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई के अंदर डॉक करवाया जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं, ये वाली खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया की। अमिड द ग्रोइंग चाइनीज असर्टिवनेस जर्मनी वॉरशिप टू डॉक इन मुंबई। ये वाली खबर सामने आई थी जनवरी 11 को। इसकी जो डॉकिंग है ये आने वाले कुछ ही दिनों में होने वाली है। ना समझेंगे कि जर्मनी ऐसा क्यों कर रहा है और क्या ये किसी तरीके से चाइना को एक बड़ा सिग्नल भेजने की कोशिश की जा रही है या फिर नहीं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल राइट, सो एज यू कैन सी ओवर हियर कि क्योंकि चाइना की असर्टिवनेस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है इंडो पैसिफिक में, इसी के चलते जर्मनी का जो वॉरशिप है इट विल डॉक इन मुंबई लेटर दिस मंथ। इसको लेकर जो एग्जैक्ट डेट सामने आई है, ऐसा बताया जा रहा है कि जो जर्मनी की वॉरशिप है इट इज एक्सपेक्टेड टू डॉक इन मुंबई ऑन जनवरी 21। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि द ऑप्शन ऑफ शोकेसिंग द शिप वर्चुअली इज ऑल्सो बीइंग कंसिडर्ड व्हाइल इट्स इन मुंबई, सो दैट यहां पर जो इंडिया के लोग हैं वो भी इस पर्टिकुलर शिप को वर्चुअल तरीके से देख सकें। कौन सी शिप यहां पे आने वाली है? ये जर्मनी के द्वारा बनाई गई ब्रैंडनबर्ग क्लास की एक फ्रिगेट है, जिसको कि जर्मन नेवी ने जून 1989 में ऑर्डर किया था और इसकी कंप्लीशन और कमीशनिंग 1994 और 1996 में रिस्पेक्टिवली करवाई गई थी। ये वाली शिप्स खास इसलिए बन जाती हैं बिकॉज ये प्राइमरीली एंटी सबमरीन वॉरफेयर को कैरी आउट करने के लिए सक्षम मानी जाती हैं। नाउ सबसे बड़ी बात यही आती है, जंपिंग राइट टू द पॉइंट, कि व्हाट इज बिहाइंड जर्मनीज एक्शंस। जर्मनी इतना बड़ा कदम क्यों ले रही है? इतने वर्षों के बाद जर्मनी इतना अग्रेसिव इंडो पैसिफिक के अंदर क्यों हो चुकी है? नाउ इट इज वेरी वेरी सिंपल। असल में जर्मनी ने 2020 में अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को अनाउंस किया था और तब उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया था कि वी वांट दिस टू बी लुक्ड अपॉन एज अ सिग्नल टू चाइना। और उसी पर्टिकुलर चीज को आगे बढ़ाते हुए ये वाला डिप्लॉयमेंट ऑफ द फ्रिगेट बेयर्न बाय जर्मनी बेसिकली शोज कि वो लोग इस पर्टिकुलर इलाके में रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की इच्छा करते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जर्मनी कोई पहला यूरोपियन देश नहीं है जो कि इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी लेकर आया हो। इसके पहले फ्रांस के द्वारा भी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को लेकर आया गया था। जर्मनी की जो अनाउंसमेंट थी सितंबर 2020 में करी गई थी, विच वाज अ न्यू स्ट्रैटेजी फॉर द इंडो पैसिफिक, जिसमें उन्होंने कई सारी बातें कही अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो लोग अनक्लॉज की काफी रिस्पेक्ट करते हैं और चाहते हैं कि बाकी देश भी करें। वो चाहते हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यहां पे मेंटेन करवाई जाए। आप यहां पे देख सकते हैं, ये वाली खबर है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन नामक एक थिंक टैंक है जिसने 1 अक्टूबर को यह खबर पेश करी थी, जर्मनी टेक्स व्यू ऑफ द इंडो पैसिफिक। और यहां पर आप देख सकते हैं जर्मनी इज द सेकंड ईयू कंट्री टू हैव एन इंडो पैसिफिक पॉलिसी आफ्टर फ्रांस, जो कि अगेन अपने आप को एक इंडियन ओशन कंट्री ही मानती है। नाउ ये खास जो पॉलिसी थी इसलिए भी बन जाती है बिकॉज जर्मनी ने इस पर्टिकुलर पॉलिसी में इंडिया के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पर रखा था। और आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन ये वाला जो आज जर्मनी का युद्धपोत है वो कहीं ना कहीं भारत में मुंबई के अंदर आके डॉक कर रहा है, बिकॉज जर्मनी हैड क्लियरली स्टेटेड कि हम लोग इंडिया के साथ इंडो पैसिफिक में एक बहुत अच्छी कोलैबोरेशन बनाना चाहते हैं। केवल इतना ही नहीं, इन्होंने और भी कुछ कारण बताए थे कि क्यों ये लोग इंडो पैसिफिक पॉलिसी को अनाउंस कर रहे हैं। इनका ये कहना था कि दुनिया भर का जो वैश्विक ट्रेड है, जो वैश्विक व्यापार है, उसमें 90% जो है दैट इज कंडक्टेड बाय सी, जिसमें से मैक्सिमम जो है वो असल में इंडियन और पैसिफिक ओशंस के माध्यम से ही होता है। इनफैक्ट 25% ऑफ द वर्ल्ड्स मैरिटाइम ट्रेड पासेस थ्रू स्टेट ऑफ मलक्का। मोर देन 2000 शिप्स पर डे ट्रांसपोर्ट गुड्स बिटवीन इंडियन ओशन एंड साउथ चाइना सी। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये सारी की सारी जो सप्लाई चेन्स हैं इनके ऊपर किसी प्रकार की रोकथाम ना आए, यहाँ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बनी रहे। दैट इज वाई वी आर ऑल्सो अनाउंसिंग दिस पॉलिसी एज अ कंट्री। नाउ इंटरेस्टिंग क्या था कि ये वाला जो जर्मनी के द्वारा लिया गया कदम है ये सिग्नल टू चाइना कई सारे कारणों की वजह से और भी बनता है। पिछले साल की बात है, इनफैक्ट अगस्त 2021 की बात है, जर्मनी ने अपने यही वाले फ्रिगेट को भेजा था
टुवर्ड्स द कंट्री ऑफ चाइना। इनफैक्ट वो जो पूरा का पूरा मिशन था उसमें जर्मनी कई सारे देशों में जा रहा था, यही वाला फ्रिगेट कई सारे देशों में जाके डॉकिंग कर रहा था। वो एक पेट्रोलिंग और ट्रेनिंग मिशन के ऊपर निकला हुआ था। लेकिन जब वो चाइना पहुंचा और चाइनीज गवर्नमेंट से इस पर्टिकुलर फ्रिगेट ने रिक्वेस्ट की कि हम चाहते हैं कि हमारा एक स्टॉप ओवर होना चाहिए शंघाई में, तो चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली इस चीज को मना कर दिया गया था। आप यहां पे देख सकते हैं, चाइना डिनाइज रिक्वेस्ट फॉर जर्मन फ्रिगेट टू मेक पोर्ट कॉल इन शंघाई। नाउ इट वाज क्लियरली अ सिग्नल कि चाइना यहां पर बिल्कुल भी कोऑपरेट करने के मूड में नहीं है। आप देख सकते हैं ये खबर 15 सितंबर 2021 की है, जो कि अगेन सेंट आउट अ सिग्नल बाय चाइना कि हम लोग नहीं चाहते कि बाहर की कोई पावर यहां पर आए और उनके इलाके में दखल अंदाजी करे। बट एट द सेम टाइम उसके बाद क्या हुआ कि जर्मनी की जो वॉरशिप थी पीछे नहीं हटी। उन्होंने 3 महीने के गैप के बाद उसी पर्टिकुलर वॉरशिप को साउथ चाइना सी के वाटर्स के अंदर भेज दिया। आप देख सकते हैं, द ब्रांडनबर्ग क्लास फ्रिगेट रिसेंटली एंटर्ड साउथ चाइना सी वाटर्स, बिकमिंग द फर्स्ट जर्मन वॉरशिप टू डू सो इन 2 डेकेड्स। ऐसा पिछले 20 सालों में किसी भी जर्मनी के युद्धपोत ने नहीं किया था। ये आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इलाका है साउथ चाइना सी का, जो कि आपको मालूम होगा कि काफी कंटेस्टेड इलाका है और इसमें चाइना जो है ये 9 डैश लाइन के बेसिस पे पूरे के पूरे सी को ही क्लेम करती है। लेकिन इसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जर्मनी के द्वारा अपने युद्धपोत को भेजा गया था। नाउ ये इंटरेस्टिंग इसलिए था बिकॉज जब जर्मनी ने साउथ चाइना सी में अपने वॉरशिप को भेजा तो उसके बाद उसको क्रॉस करते हुए उसने डॉकिंग करी सिंगापुर में, और जर्मनी के नेवी के जो नेवी चीफ है वाइस एडमिरल के अचिम स्नोबैक, इन्होंने यहां पर क्या कहा दैट द बेयर्न्स डिप्लॉयमेंट वॉज द सिग्नल टू बेजिंग, सीधा सीधा बोल दिया, इन द फेस ऑफ स्वीपिंग एंड अनलॉफुल मैरिटाइम क्लेम्स। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि ये केवल एक टीजर है, यानी कि ये केवल एक ट्रेलर है और अभी पूरी की पूरी पिक्चर बाकी है, बिकॉज हम लोग आगे जाके और भी डिप्लॉयमेंट्स कर सकते हैं। He also suggested that more such military deployments by Germany, as he described Bayern's mission as just a teaser over here. Again, आपको reiterate करता हूं, the presence of Bayern in the Indo-Pacific is seen as a precursor to more such deployments by Germany in the region, despite its strong economic ties with China. यानी कि clearly जर्मनी के लिए यहां पर इंडो पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को मेंटेन करना, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को ओपन रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है एज कंपेयर टू देयर इकोनॉमिक टाइप्स विद चाइना, जिसके चलते वो ये इतने बड़े बड़े कदम ले रहे हैं। नेवरदलेस ये पूरा का पूरा स्टेप कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग स्टेप है, बिकॉज ये जो वॉरशिप है ये मुंबई में डॉक कर रही है, एंड इट ऑल्सो गोज ऑन टू शो कि जर्मनी इंडिया के साथ भी ऐसे कदमों में कोलैबोरेट करना चाहता है। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारी स्पेशल क्लासेस सीरीज चल रही है, इसको जाके आप लोग एनरोल कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए खास ऑफर्स लेकर आया है जो कि 19 जन तक वैलिड है, जिसमें आपको 18 मंथ्स का कॉम्बो मिलेगा 64,000 रुपीज में, अगर आप लोग अन्य यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। इसके साथ ही में आपको ये वाले प्राइजेस अनअकैडमी आप देख सकते हैं, 1 साल का प्राइस 52,000 का है, प्लस का 1 साल का प्राइस 75,000 का है आइकॉनिक का। इसमें आप डिस्काउंट ले सकते हैं यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। नए बैचेस आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, मेरे द्वारा भी आपको ये वाली चीजें अवेलेबल करवाई जाएंगी। ऑन दैट नोट, I take your leave. Thank you for listening. Stay tuned and stay safe.